सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा पवित्र बाइबल को पढ़ने का और प्रार्थना करने का तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं और बहुत सारे हमारे पास कमेंट और फ़ोन कॉल आती हैं और कहते हैं कि प्रॉफिट जी हमें तरीका बताए, हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं आता है, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, हमारे समझ नहीं आता है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज मैं आपको प्रार्थना करने का और बाइबल पढ़ने का तरीका बताऊंगा। आप हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम मतलब 40 मिनट प्रार्थना करो। पहले आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करो। 30 मिनट आप बाइबल पढ़ो। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबोपदेशी की पुस्तक कहती है कि बहुत शास्त्र पठन देह को क्षीण कर देता है, मतलब बोर कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल बोलती है कि धन्य वो पुरुष जो रात दिन उसमें ध्यान लगाए रहते। ध्यान लगाना और सिर्फ पढ़ना, इसमें बहुत फ़र्क है। आप जब पढ़ते हैं तो उस पर मनन करना, मतलब ध्यान लगाना। जैसे भैंस पहले खाती है, फिर चुगाली करते पचाते हैं, ऐसे ध्यान और मनन के साथ करना। तो अपने 40 मिनट प्रार्थना करना है हर रोज़ सुबह और शाम। 30 मिनट अपने बाइबल पढ़ने हैं सुबह और शाम दोनों भी टाइम। तो आप सुबह पहले नया नियम पढ़ो, जिसमें से नया नियम जब आप पढ़ोगे सुबह सुबह में, तो आप पहले एक अध्याय सुसमाचार का पढ़ो। 4 सुसमाचार, इसमें से आप जो पहले मत्ती का है या लूका का, यूहन्ना का, कौन सा भी एक सुसमाचार, मतलब सारे कंप्लीट करना है, एक ही नहीं, सारे कंप्लीट करना है। मतलब कौन सा भी एक सुसमाचार आप पहले शुरुआत करो, एक अध्याय सुसमाचार का पढ़ो। उसके बाद में एक अध्याय प्रेरितों के कार्य का पढ़ो। उसके बाद एक अध्याय पत्रियों का पढ़ो। फिर उसके बाद एक अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ो। यानी डेली एक एक अध्याय करके आपको ये पूरा करना है, क्योंकि लिखा है उसे बंद न करना। प्रकाशित वाक्य में जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद करेगा उसकी आशीषें बंद होगी, लिखा है। बंद नहीं करना, पढ़ना है, अपने हर रोज पढ़ना है, सुबह और शाम पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है। आपको जब शाम को प्रार्थना करेंगे तो शाम को प्रार्थना के बाद, मतलब प्रार्थना कितने मिनट करनी है, 40 मिनट प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप 30 मिनट पुराना नियम पढ़ना है। पहले सुबह में अपने नया नियम पढ़ना है, इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, कौन से किताबें के नाम लेकर भी बताया। फिर शाम को अपने पुराना नियम पढ़ना है। अब पुराना नियम भी अपने 30 मिनट पढ़ना है। अब ज़्यादा ना भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ो, पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देकर पढ़ो। 30 मिनट अपने पुराना नियम पढ़ना है शाम को। पुराने नियम में अपने एक अध्याय उत्पत्ति का, दूसरा अध्याय आप नीति वचन का, और तीसरा उसके बाद में अपने एक अध्याय जैसे कि ईशा नबी की पुस्तक आती है, फिर यहेजकेल, फिर दानियल, फिर होशे, ऐसा कर करके मलाकी तक आपने एक एक अध्याय हर रोज सुबह और शाम पढ़ना है। मतलब नया नियम सुबह, पुराना नियम शाम को। आज एक अध्याय पढ़ा, कल आप 2 पढ़ेंगे, कल 3, ऐसा करके अपने एक एक पुस्तक को कंप्लीट करना है, एक एक बुक को अपने कंप्लीट करना है। आयुब और ये सारी एक एक बुक आपने कंप्लीट करने। एक अध्याय नीति वचन, सपोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ऐसा करके एक एक बुक बाइबल की अपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक अध्याय यशायाह से लेकर मलाकी तक एक एक बुक कंप्लीट करनी है। और इससे क्या होगा कि इससे आपका बाइबल अध्ययन परफेक्ट हो जाएगा, आपका बाइबल का ज्ञान, आपका बाइबल का नॉलेज भी परफेक्ट हो जाएगा और आप अच्छी तरह से पवित्र वचन को समझोगे। उसके बाद आप परमेश्वर के वचन को दोहराओ। उसके लिए आप 20 मिनट दो। नहीं आपके पास ज़्यादा समय है तो पूरी बाइबल स्टडी का समय 2 घंटा का तो भी कम से कम मिनिमम होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय, कोई बात नहीं, 20 मिनट अवश्य वचन को दोहराओ। मतलब वचन को दोहराने का मतलब है कि परमेश्वर, ये तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर के अभिवचन मेरे लिए,
परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर का अभिवचन मेरे लिए, ऐसा कहकर अपने 20 मिनट ये वचन को दोहराना है। मतलब सुबह शाम अपने इस प्रकार बाइबल पढ़ना है और 40 मिनट अपने प्रार्थना करनी, 30 मिनट बाइबल पढ़ना है और 20 मिनट अपने वचन को दोहराना है। और जैसा बुक मैंने बताया, जैसे सिस्टम मैंने बताया, वैसे तो बाइबल पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं और जिसका उसका तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। इससे आपका बाइबल का नॉलेज परफेक्ट होएगा और ये बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट तरीका है। इसी तरीके से अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप अच्छी तरह से खुदा के वचन को समझ पाओगे। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, जो मैंने बताया कि फिर अपने प्रार्थना के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, इस सारी बातों के बाद आपने क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को दोहराना है। मतलब अपने अंगीकार करने के, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, अंगीकार करना है। मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट वचन आपको बताऊंगा और अपने कैसे दोहराना है, कैसे अंगीकार करना है, मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार आपने बोलना है कि यहोवा के अभिवचन मेरे लिए, मतलब परमेश्वर के अभिवचन मेरे लिए, जिसमें से हग्गाई 2 अध्याय 19 पद, हग्गाई 2 का 19, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अभिवचन, यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। भजन संहिता 91 14 से 16, यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। ऐसे अपने परमेश्वर के वचन को दोहराना है। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय 2 और 3 पद, अपने दोहराना है वचन को, कहना है यशायाह 45 2 और 3, यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 32 का 8, यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। भजन संहिता 18 का 20, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 1 से लेकर 7 पद, यशायाह 43 1 से लेकर 7, यहोवा के अभिवचन मेरे लिए। है इस्राएल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबो सकेंगी, क्योंकि जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को दे देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, तुझसे मैं प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, इस प्रकार आप परमेश्वर के वचन को 20 मिनट दोहराओ हर रोज सुबह और शाम प्रार्थना के बाद। और कैसे दोहराना है मैंने आपको बताया। ऐसा अपने
वचन को दोहराना है। यहोवा के अभिवचन मेरे लिए, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, ऐसा बोल के अपने वचन को दोहराना है। फिर अपने अंगीकार करना है, फिर अपने बोलना है। कैसा बोलना है? मैं अंगीकार करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, अपने मुंह के शब्दों से मैं अपने भविष्य को बनाता हूँ। मैं अपने मुंह के शब्दों से अपने भविष्य को बनाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुंह के शब्दों का सृजनहार है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आप इसी समय वो परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर ले लो। आप इसी समय अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को सोर कर उठाओ और बोलो मेरे पीछे, मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ। मैं अंगीकार करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं अपने मुंह के शब्दों से अपने भविष्य को बनाता हूं। मैं अपने मुंह के शब्दों से अपने भविष्य को बनाता हूं। बोलो बोलो, सारे बोलो मेरे पीछे। मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत हूं, मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। मैं योग्य हूं, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। बोलो सारे, बोलो सारे बोलो। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलता हूं। मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं उत्तम पिता की उत्तम संतान हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं विश्वास में बढ़ता जा रहा हूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं पवित्र हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने मुंह, दिमाग, आंखों पर यीशु मसीह के पवित्र लहू का ढकना लगाता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, श्रापित वो पात्र जो खुला है। आपने अपने कान को गलत सुनने के लिए खोल रखे, खुले रखे, या अपने आंखों को गलत देखने के लिए खुले रखे, या अपने जबान को अपने लगाम नहीं दिया गलत बोलने के लिए इसको खुला रखा है, या अपने कानों को अपने गलत सुनने के लिए खुला रखा है। श्रापित वो पात्र जो खुला है। इसलिए आपने बोलना है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, मैं अपने मुंह, दिमाग, आंखों पर यीशु मसीह के पवित्र लहू का ढकना लगाता हूं। जब आप यीशु के लहू का ढकना लगाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं। कोई भी पाप, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट वृत्ति प्रवृत्ति, कोई भी दुष्ट विचार आप पर अटैक नहीं करेंगे। आपने ऐसा अंगीकार करना है, आपने इस प्रकार प्रार्थना करनी, इस प्रकार बाइबल स्टडी करनी है, और इस प्रकार अपने घोषणा करनी, परमेश्वर के वचन को दोहराना है, ताकि आप सफल और सिद्ध बनो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा पिता एक एक के साथ रहें और आपको और भी नॉलेज से भरें। हालेलुया।